गुरुग्राम में गरीबों के तोड़े गए घर। देश की राजधानी नई दिल्ली के साथ सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में गरीबों के घर पर चला पीला पंजा। तोड़े गए कई गरीबों के घर। यह मामला है पुरानी ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम का, जहां के लोगों ने बताया कि 40 फुट का तो रोड चौड़ा है। निगम वाले यह कह रहे हैं कि उसको 22 फुट और चौड़ा करना है। गांव वालों का कहना है कि हमें इतना बड़ा रोड चौड़ा क्या करना है। उन्होंने कहा कि उनके घर सालों पुराने हैं। वहां विकलांग लोग भी हैं जो इतने सालों से घर बना कर रह रहे हैं। अब निगम वालों ने यह हाल कर दिया है कि 60 साल 40 साल पुराने मकान जो बने हुए थे उनको भी तोड़ा जा रहा है, और एक व्यक्ति जो पैरों से विकलांग है उसका भी घर तोड़ रहे हैं। उसके साथ मिलकर ग्राम के सभी निवासियों ने सरकार और प्रशासन को गुहार लगाई है कि उनके घर ना तोड़े जाएं और उसके कोई अन्य विकल्प खोजा जाए। लोगों को बेघर करके कोई विकास नहीं होता। इस मौके पर कई स्थानीय लोग मौजूद। मैं मास्टर तेजराम, पुरानी ग्वालपाड़ी। ऐसा है जी, गुप्ता साहब है ना, गुप्ता साहब आज से पहले, इससे पहले कमिश्नर थे गुप्ता एम के आहूजा, उससे भी हम मिले थे। उसने एक ही बात कही थी कि मैं विजिट करूंगा साहब आपके वहाँ। मैंने कहा साहब आप विजिट करिए, जो आपके पास ये नक्शा है ये खराब है, हमारे पास अलग है। फिर इस रोड की इतने की चौड़े की हमें आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वन वे है, 99 फीट का वन वे है हमारे पास, इसकी हमें जरूरत नहीं है। उसने कहा मास्टर जी ये तो 65 फीट का रास्ता, वहां से बोला हमें 65 फीट का इतना होना चाहिए, तो इसमें तो बहुत मकान टूटेंगे। नंबर 2, उसने एक बात कही थी, आहूजा साहब ने भी, पीसी मीणा से मिले, मैं पिछले हफ्ते ही तो मिला था, एमएलए से मिला था। उन्होंने कहा जो पुराने मकान पड़े हुए हैं साहब उनको टच नहीं करेंगे बिल्कुल भी, जो नए मकान है वो जो बनाएगा तो नक्शा पास करवा के बनाएगा। हम एग्री हो गए उस। उसने उसी टाइम प्रदीप जॉइंट कमिश्नर को फोन किया था, भाई प्रदीप ग्वालपाड़ी को टच नहीं करोगे आप, क्योंकि लोग बाग आए हुए हैं, और जो नया बनाएगा वो हमसे पास करा लो, मैं पास कर दूंगा। मीणा साहब ने ये बोला था हमसे। हम वहां से आगे, फिर मीणा साहब ने बोला मास्टर जी एक काम करना, आप गांव को इकट्ठा कर लो एक दिन, और मैं चौपाल पे आ जाऊंगा, मैं बात करूंगा। और उसने तो जितनी हमारी कंप्लेंट थी ना सीएम विंडो में, वो भी बोला निकाल के लाओ, मैं देखता हूँ मैं सीएम विंडो में क्या है, क्या लिखा हुआ है। तो ये गांव की उससे ही हो रहा साहब, जो गांव है कुछ वो है हमारे यहाँ ग्रीवेंस पार्टी के मेंबर भी हैं एक दो, और कुछ गांव के हैं एक दो वैसे, जो वो रिपोर्ट करते हैं, वो उसमें सीएम विंडो में डाल देते हैं, और सीएम विंडो से ये पूरा होता है। ग्रीवेंस पार्टी में भी थी, डाल दी उन्होंने, वहां से भी हुआ, वो चंडीगढ़ और वहां पंचकूला तक पहुंच गए। वो एप्लीकेशन मैंने देखी है, वहां तक पहुंच गई तोड़ फोड़। तो इसे रोकने के लिए हमने बहुत कोशिश की है। एमएलए ने भी यही कहा भाई तो कोई तोड़ेगा नहीं। एमएलए तो खुद मिला था, मैं कमल गुप्ता से मिला था जो मिनिस्टर है हमारे इसके निगम के, उसने भी ये कहा था नए मकानों तो बनाओगे आप नक्शे से, बाकी पुराने मकानों को हम नहीं तोड़ेंगे। उसने वही बुला लिए थे सब कमिश्नर वगैरह। बाकी हाँ, हमने लिख के नहीं लिया किसी से, जो लिख के ले भी नहीं सकते, इतने बड़े आईएएस अफसर से जब वो कह रहा है तो हमने यकीन कर लिया। उसके बाद कोई आया ही नहीं तोड़ने के लिए, आज आया है। नहीं उसके बाद तो मैं गया ही नहीं, आज ही तो हुई है। हाँ, मीना साहब को हमने ट्राई किया मिलने के लिए, बाकी मीना साहब तो थे ही नहीं आज। कल मिलेंगे हम उससे, कल मिल लेंगे या परसों, जब भी टाइम देंगे। ये 1965 में चकबंदी हुई थी, तब ये रिवेन्यू का रास्ता निकाला था 22 फीट का, और 22 फीट का रास्ता निकालने के बाद में ये फिर प्लॉटिंग हुई है जैसे लोगों की, और अपने जैसे जिस पे बजट अपना मकान बनाया। उसके बाद में अब देखो मौके पर आप कितना लंबा चौड़ा रोड है। अभी वो कहते हैं जी आपके में 10-10 फुट रोड बन रहा। गवर्नमेंट क्या करेगी 10-10 फुट रोड का? अगर तोड़ भी देते तो उसका 10 फुट का रोड लेके वो क्या करेंगे? सारे मकान चले जाएंगे। जिंदगी में मकान एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता। पूरी जिंदगी की कमाई लगाई लोगों ने, पर गवर्नमेंट इस चीज को नहीं। कुछ एक दो लोग गांव के लुक्का वो इसकी शिकायत करते और मिली भगत, जिसमें निगम को कुछ अफसरों को पैसे वैसे दिए हैं, क्या बात है, और फिर उनसे तोड़ा रहे। हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही किसी भी प्रकार की, और उनकी फोन आते तभी तोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, हम दिखाते हैं उसे, वो मानते ही नहीं इस चीज को। उन्होंने पैमाइश कराई है, पैमाइश में किसी भी जो मकान मालिक है किसी को भी नहीं लिया। अपने बंदे होके जो कंप्लेंट करता है उन्होंने पैमाइश कराई है निगम के, और गांव का कोई सदस्य नहीं है। नहीं, पंचायत की नहीं है, ये रास्ता है, ये रास्ता था 22 फुट का, और
उन्होंने अगर इधर से पैमाइश करते हो तो इस तरफ बढ़ता है, इधर से पैमाइश करते हैं तो इस तरफ बढ़ता है, पूरा पश्चिम में पैमाइश करते हैं तो अपोजिट दोनों तरफ बढ़ जाता है। अब जब दोनों तरफ अपोजिट बढ़ रहा था उसका कुछ ना कुछ रीजन निकालना चाहिए गवर्नमेंट है। वो तो ये कहते हैं जी हमारी जमीन है, इधर से पैमाइश की नहीं, इधर से पैमाइश करके बना के खाली करो जी, तोड़ फोड़ कर दे, ये कर रहे हैं। लगभग जी यहाँ से तो कम से कम सैकड़ा के करीब मकान है, सैकड़ा मकान होंगे यहाँ कम से कम। अब आप क्या मांग चाहते हैं? मांग तो हम यही चाहते हैं जी, हमें रोड की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है निकलने के लिए, चार गाड़ी हम आराम से यहाँ से निकल जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे मकान ना तोड़े जाए। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मकान नहीं तोड़े जाए।